नमस्कार मित्रों, मैं कौशल किशोर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। आज का हमारा दूसरा लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग, रिटन बाय अनीस जंग। अनीस जंग के द्वारा ये लिखा गया है। आइए शुरू करते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीस जंग। अनीस जंग की बात करें अगर तो ये आथरेस हैं। कौन है? आथरेस। जब स्त्रीलिंग होता है तो उसमें ESS लगाते हैं, यानी लेखिका हैं ये। और इनकी बात करें तो बॉर्न 1964 इन राउरकेला में इनका जन्म होता है 1964 में। इनका चाइल्डहुड, बचपन की बात करें और इनकी किशोरावस्था, एडोलेसेंस की बात करें तो भैया हैदराबाद में इनका बचपन और इनकी किशोरावस्था गुजरी है। एजुकेशन की बात करें तो हैदराबाद में ही इन्होंने एजुकेशन की। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका, USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यहाँ पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो विदेश में भी जाने का इन्हें मौका मिला, यानी घर से पैसा वाली थी। कैरियर की शुरुआत इन्होंने की एज ए राइटर, एडिटर एंड कॉलमनिस्ट। एक संपादक के रूप में इन्होंने कार्य स्टार्ट किया। और कॉलमनिस्ट होता है स्तंभकार, जो स्तंभों पर लिखता है उसे हम कॉलमनिस्ट कहते हैं। तो ये स्तंभकार हैं। फेम की बात करें, इनकी रेपुटेशन की बात करें, यश और प्रसिद्धि इन्हें मिली लॉस्ट स्प्रिंग से। अब लॉस्ट स्प्रिंग का थोड़ा एनालाइज करते हैं तो इन्होंने इसका एनालाइज किया पॉवर्टी और ट्रेडिशन, यानी इस पर इन्होंने गरीबी और जो हमारी परंपराएं हैं उन पर इन्होंने वार्तालाप की है। इस लॉस्ट स्प्रिंग कहानी में डिस्क्राइब करती हैं, वो वर्णन करती हैं द पिटिएबल कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों की एक दयनीय दशा, माइजरेबल कंडीशन, उसका वर्णन करती हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि पुअर चिल्ड्रेन मिस द जॉय ऑफ चाइल्डहुड, यानी हमारे जो गरीब बच्चे होते हैं वो बचपन का आनंद नहीं ले पाते हैं, मिस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मिस कर देते हैं। और फिर हम बात करते हैं क्यों मिस करते हैं, वाई। तो बिकॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक दशा के कारण, स्थिति के कारण इनकी सामाजिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, इसलिए ये चाइल्डहुड का एंजॉय नहीं कर पाते हैं। These children are denied the opportunity of schooling, ये बच्चे हमारे डिनाई मतलब इनकार, रिफ्यूज, मना कर दिया जाता है, इनकार कर दिया जाता है। द अपॉर्चुनिटी माने अवसर ऑफ स्कूलिंग, यानी स्कूल का अवसर भी ये डिनाई कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, नहीं मिल पाता है मौका, वो भी ये मिस कर देते हैं। और स्कूल का मौका नहीं मिलता, कोई बात नहीं, लेकिन आर फोर्स इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ, जीवन के शुरुआती में ही, यानी शुरुआती जीवन में ही परिश्रम में ये बाध्य हो जाते हैं, इन्हें लेबरी करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? लेबरी। तो इसके ऊपर उन्होंने लॉस्ट स्प्रिंग लिखा है। तो आइए लॉस्ट स्प्रिंग की स्टोरी शुरू करते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग की बात करें तो इन्होंने 2 उदाहरण इसमें इस कहानी में दिए हैं। कितने उदाहरण दिए हैं? 2। एक है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, और सेकेंड है आई वांट टू ड्राइव ए कार। तो 2 कहानियां हैं, इस पर हम बात करेंगे। पहली कहानी के बारे में, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, यानी कूड़ा करकट में कभी कभी 1 रुपया पा लेता हूँ। दिस इज द टाइटल ऑफ द लेसन। तो इस कहानी में अगर बात करें, एक साहेब नाम का लड़का है, एक रेग पिकर है, कूड़ा करकट उठाने वाला है। लेफ्ट हिज होम, जिसने अपना घर छोड़ दिया है। घर क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि इसे वहाँ पर जहाँ पर रहता था वहाँ पर इसकी पूर्ति नहीं हो पाती थी, इसलिए इसे घर छोड़ना पड़ा। फिर आते हैं, और बाढ़ भी थी, वहाँ बाढ़ आ जाती थी, इसलिए भी वहाँ घर छोड़ना पड़ा। अनीस जंग की बात करें तो राइटर हैं ये अनीस जंग। तो ये लड़का कूड़ा भीनता रहता है अपने। तो अनीस जंग हमारी लेखिका वहीं रहती थी पड़ोस में। तो पड़ोस में अनीस जंग
एक दिन पूछ लेती हैं, वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। साहेब बोलता है, ही हैज़ नथिंग टू डू, उसके पास कुछ है ही नहीं। मटरिंग बुदबुदाते हुए, मटरिंग करते हुए बोलता है, उसके पास कुछ है ही नहीं करने को, करें क्या। अनिजंग बोलती हैं, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ बेटा, स्कूल स्कूल नहीं है, स्कूल में जाया करो। तब बोलता है, नो स्कूल इन नेबरहुड, पड़ोस में कहीं स्कूल तो है ही नहीं, जाएंगे इसे। ये इतनी बात हो जाती। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद साहब, हाँ स्कूल में, पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, तो अनिजंग बोलती हैं, अरे स्कूल बनवा दिया जाए। तो वो, स्कूल बनवा दूंगी मैं, कोई बात नहीं, बात समाप्त हो जाती है। कुछ दिनों के बाद साहब खुद अपने आप जाता है, इजी और स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल रेडी हो गया। तब हमारी अनिजंग जी चुप हो जाती हैं, कोई जवाब नहीं होता है, लेकिन फिर भी अब उस बालक को कुछ तो कहना ही कहना है। तो कहाँ गई भाई, स्कूल का, स्कूल ऐसे वैसे थोड़ा बन जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, तो बच करके निकल जाती हैं। कुछ महीनों के बाद, आफ्टर सम मंथ, कुछ महीनों के बाद क्या होता है, वो आस्क नाम, यानी बहुत दिन हो गए तो अब नाम पूछती हैं। वो आस्क करना है, उसका नाम पूछती, तो वो उत्तर देता है, साहेब ए आलम। तो साहेब का पूरा नाम क्या था, साहेब ए आलम, साहेब ए आलम नाम था। तो साहेब ए नाम उसने बताया। तो अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग घूम गया लेखिका जी का, अनिजंग का, कि तुम्हें अपने नाम का मतलब पता है, इतना शानदार नाम, और इस नाम का अर्थ पूछा जाता है तो परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का स्वामी। ये साहिब आलम का अर्थ होता है। लेकिन इस बच्चे को उस नाम का अर्थ कहाँ पता है। अगर पता होता तो बताओ ये काम करता होता। कोई बात नहीं। दूसरा प्रश्न, वाई आर यू नॉट वेयरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हुए हो, तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हुए हो। कई ग्रुप के लोग होते हैं वहाँ पर, उसके साथी लोग रेग पिकर्स होते हैं बहुत सारे, तो वहाँ पर पूछा तुम सब लोग चप्पल क्यों नहीं पहने हो। फर्स्ट वाई बोलता है, नो ब्रिंग डाउन फ्रॉम द सेल्फ, हमारी माता जी ने अलमारी से ब्रिंग डाउन नहीं किए, यानी निकाले ही नहीं, उतारे ही नहीं हैं, हमारी चप्पलें जो है ऊपर रखी हुई हैं अलमारी में। सेकेंड वाई बोलता है, वेयरिंग शूज मिसमैच, सेकेंड लड़का कपड़ा पहने हुए, मतलब जूता पहने हुए था, लेकिन वो मिसमैच थे, एक अलग और एक अलग था। थर्ड वाई, आई वांट शूज, मैं जूता चाहता हूँ, मेरे पास जूते नहीं है, मैं जूता चाहता हूँ। तो ऐसा सब दृश्य देख करके हमारी लेखिका अनिजंग जी का माइंड चला, थिंकिंग आई। क्या आई, थिंकिंग आती है। अब थिंकिंग जब आती है तो उन्हें एक कहानी याद आती है, कहाँ की, उडुपी की एक कहानी याद आती है। अब उडुपी की कहानी क्या है, ध्यान दो। वहाँ पर एक आदमी होता है, ये मैन, तो एक उडुपी के एक आदमी ने टोल्ड ए स्टोरी, एक कहानी सुनाई थी वो किसको, अनिजंग को। तो वो स्टोरी वो याद करते हैं। अब वो आदमी ने क्या कहानी सुनाई थी, वो कह रहा है, आदमी ने कहानी सुनाई थी कि जो बचपन में जब बॉय था वो, तो उसके पास जूते नहीं हुआ करते थे, बाहर डेली जाया करता था, और जब उसे मंदिर में जाता था वो प्रार्थना करता था कि मुझे जूते मिल जाएं, मुझे जूते मिल जाएं, जूते के लिए प्रार्थना करता था। और बाद में जब 30 साल बाद हमारी लेखिका वहाँ जाती हैं तो वहाँ उसी मंदिर में और सारे लड़के आते हैं और वो भी प्रार्थना कर रहे होते हैं, मुझे भी जूते चाहिए, मेरे पास जूते आ जाएं। तो ये सारी कहानी होती है। फिर एक ऐसा दृश्य देख करके एक और इनका ध्यान जाता है सीमापुरी पे। कहाँ जाता है, सीमापुरी। तो सीमापुरी आप जानते हो बांग्लादेश, तो दिल्ली से थोड़ी दूर पे सीमापुरी है। तो वहाँ बांग्लादेश से लोग आए थे जो 1971 के युद्ध के बाद, वो सब यहीं रहने लगे और सारे के सारे शरणार्थी हो गए। शरणार्थी जानते हो, रिफ्यूजीज थे सब। तो इनका कोई घर नहीं था यहाँ, और घर भी यहाँ इन्होंने बनाए थे तो पंडाल के बनाए थे, और घर कच्चे थे, घर भी किसी के थे तो कच्चे थे, और घर में नालियाँ नहीं थीं,
नाली विहीन जल वगैरह ऐसे। और लेकिन इनके राशन कार्ड बन चुके थे। क्या बन चुके थे? राशन कार्ड बन चुके थे। और चुनाव में जो है अपने वोट भी डाल सकते थे। ये हो चुका था और ये सरकार ने अपने मतलब के लिए कर लिया था ताकि हमें वोट मिल जाए। राजनीति इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आते हैं हम, और वहाँ पर वुमेन मिली। तो वुमेन जो है औरतें, स्त्रियाँ मिलती हैं तो वो फटी साड़ी, सबकी फटी हुई साड़ी है, टोन साड़ी। और फटी हुई साड़ी जब होती है तो वो बताती हैं कि घर हमारे ऐसे ही हैं सब। फिर क्या होता है, ये सारी कहानी चलती रहती है। साहेब भी जो था वो इसी सीमापुरी में आया था और यहीं रहता। सारे जितने भी रेप करें वो सब यहीं पर ज़्यादातर रहते हैं, ऐसे समझिए। इसके बाद क्या होता है, वो लड़का साहेब जो हमारा लड़का था वो क्या करता है, तो वो एक चार दीवारी पर खड़ा होता है, चार दीवारी के पीछे, और वहाँ से टेनिस का खेल देख रहा होता है। उसका मन भी चलता है कि टेनिस का हम भी खेल खेलें, लेकिन बाहर इन चीज़ों से दूर रहता है क्योंकि हमने बताया था कि वो एंजॉय कर ही नहीं पाता है, एंजॉय कर ही नहीं पाता है किसी चाइल्डहुड का अपना या किशोरावस्था का गेम, कोई भी गेम चाइल्डहुड का कोई एंजॉय नहीं। ऐसी ज़िंदगी इनकी होती है। इस पर बहुत ही भयानक सारों दुख अपना प्रकट करती हैं अनी जंग जी। और बाद में थोड़ा बड़ा हो जाता है तो थोड़े दिन के बाद वो फिर मिलती हैं अनी जंग को, वो साहेब मिलता है। तो इस बार वो अपने कंधे पर एक कनिस्तर दूध का रखे हुए है और रोड पर जा रहा है। और वो कनिस्तर जो है एक चाय वाले दुकान का है। बताता है मुझे यहाँ 800 रुपये मिल जाते हैं। और ऐसे समय पर जले पर नमक छिड़कने पहुँच जाती हैं हमारी अनी जंग जी और पूछती तुम्हें ये काम पसंद है? तो वो कहता हाँ मुझे ये काम पसंद है, और इसमें हालांकि इसमें स्वतंत्रता नहीं है लेकिन फिर भी पसंद है। और उस रेग पिकर में वह स्वयं का मालिक था, लेकिन इसमें स्वयं का मालिक नहीं है क्योंकि इसमें हमारा कोई और मालिक है। तो देयर इज नो फ्रीडम इन दिस वर्क। तो इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं इसका दूसरा पार्ट लेकर के। आई वांट टू ड्राइव ए कार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, कहानी को बार बार पढ़ते रहें, समझ में ना आए दोबारा पढ़िए, देखिए इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हम मोटिवेट हों और ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ जो आपका कोर्स है वो पूरा कराया जाए। धन्यवाद।